है कि लालू प्रसाद की सेहत में सुधार हो रहा है। मनोज झा ने लोगों से अपील की कि लोग लालू प्रसाद से मिलने के लिए एम्स में भीड़ न लगाएं। समझता हूं कि जब उन्हें एयर एम्बुलेंस से लाया गया तब परिस्थितियां थोड़ी चिंताजनक जरूर थी, खास करके लंग्स में इन्फेक्शन को लेकर के, किडनी की एफिकेसी को लेकर, फंक्शनिंग को लेकर के, ओवरऑल जो चीजें थी। लेकिन यहाँ आने के बाद बहुत ही क्रिटिकल केयर में उन्हें, जिसे हम कहते हैं सघन चिकित्सकीय अवलोकन, उसमें रखा गया है और जाहिर तौर पर ही इज इन द बेस्ट हैंड्स। तो एम्स दिल्ली में मैं समझता हूँ पूरी की पूरी टीम काम कर रही है और हम सब चाहते हैं कि जल्द से जल्द स्वस्थ हों। चलिए बात करेंगे रुपेश हत्याकांड की। पटना में इंडिगो एयरलाइंस के स्टेशन हेड रुपेश सिंह की हत्या के 13 दिन बीत गए और इन 13 दिनों बाद भी पुलिस और जांच एजेंसियां ये पता नहीं कर पाई कि रुपेश सिंह की हत्या किसने की। इस दौरान अलग अलग जांच एजेंसियों ने करीब 200 लोगों से पूछताछ की है। 50 से ज्यादा लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। एसटीएफ और एसआईटी में पटना में कई बाइकर्स को भी पकड़ा और सभी से पूछताछ हो चुकी है। पुलिस की टीम गोवा से लेकर दिल्ली, यूपी से लेकर गुजरात और झारखंड से लेकर दिल्ली तक खाक छान चुकी है, लेकिन इसके बाद भी हत्यारों का सुराग नहीं लगा। शुरुआत में आशंका जताई गई कि टेंडर विवाद में रुपेश की हत्या हुई होगी और इस एंगल से भी जांच हो रही है। पटना से लेकर गोपालगंज के 7 टेंडर की जांच हो रही है और रुपेश के रिश्तेदार और उनके करीबियों से भी पूछताछ अभी भी जारी है, लेकिन इस जांच में कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। रविवार को एक टीम ने पार्किंग से जुड़े मामले की जांच दोबारा शुरू की और इस जांच में जितनी भी टीमें हैं और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नई बातें भी सामने आ रही हैं। कुल मिलाकर रुपेश हत्याकांड में अब तक पुलिस को बड़ी सफलता हाथ नहीं लगी है। पुलिस जब तक लाइनर और शूटर को गिरफ्तार नहीं करती तब तक इस हत्याकांड की गुत्थी को सुलझा पाना आसान नहीं है। चलिए सवालों की बारी। 13 दिन बाद भी खाली है हाथ पुलिस के। यह सवाल है कि रुपेश हत्याकांड में आखिर खुलासा कब होगा। सवाल यह है कि जांच एजेंसियों के हाथ अब तक खाली क्यों है। सवाल यह है कि लाइनर और शूटर्स की अब तक पहचान क्यों नहीं हुई। सवाल यह है कि सीएम के सख्त निर्देश के बाद भी गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हुई और कब होगा इस हाई प्रोफाइल केस का खुलासा। तो बिहार में आपराधिक वारदातों पर लगाम लगाने के लिए डीजीपी ने सभी एसपी को नया आदेश किया है और इस आदेश में सभी जिलों के एसपी को बड़े अपराध में शामिल अपराधियों को पकड़ने के निर्देश दिए हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमित कुमार ने कहा कि डीजीपी के इस आदेश का असर देखा जा रहा है। हालांकि रुपेश हत्याकांड में उन्होंने गोलमोल जवाब दिया। जितने भी संगीन अपराध हैं, तो हत्या सबसे संगीन अपराध है, उनके जितने भी फरार अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए आदेश निर्गत किया गया और उनकी मॉनिटरिंग रेगुलरली की जा रही है। दिन प्रतिदिन कितनी गिरफ्तारियां हो रही हैं राज्य में और इसका बहुत सकारात्मक असर आया है। बहुत सारे लोग गिरफ्तार भी हुए हैं और कई सारे अभियुक्तों को जब ये निश्चित हो गया कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर ही लेगी तो वो आत्मसमर्पण की तरफ भी बढ़े हैं। तो इसका परिणाम अच्छा रहा है। राजधानी पटना में अपराध